नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आज हम नोएडा के शिप्रा मॉल के पास पहुंच चुके हैं क्योंकि नए साल की तैयारियों के लिए लोग तमाम तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, जोरों शोरों से नए साल का स्वागत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखने वाली जो बात है वो यही है कि क्योंकि इस साल कोरोना काल भी चल रहा है और हर साल ऐसा देखा जाता था कि नए साल शुरू होने के ठीक पहले यानी 25 दिसंबर से, मान लीजिए कि 25 दिसंबर से ही लोग नए साल मनाने की तमाम तरीके की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल की वजह से इस बार नए साल के जो जश्न मनाए जा रहे हैं, जो तैयारियां हर साल की जाती है, कितना प्रभाव पड़ा है इसकी वजह से और लोगों के बीच कैसा माहौल है। क्योंकि इस बार नोएडा में धारा 144 2 जनवरी तक लगाई गई है और साथ ही साथ रात 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगाई गई है। तो हम जनता के बीच जाकर के जानेंगे कि आखिर वो इस बार का अपना नया साल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां उनके तरफ से है नए साल को लेकर के, कैसा उत्साह उनके बीच में देखा जा रहा है। तो सीधे हम आपको लिए चलते जनता के बीच ही और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर वो किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। और क्योंकि बेहद ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बार की तरह ये देखा जाता है कि जैसे पिछली बार भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हम दूरी रहते थे, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना है। से भी हम बातचीत करेंगे। हेलो सर। हेलो जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नए साल की तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी है और कोरोना काल इस साल चल रहा है, तो क्या लगता है कि हर साल के मुकाबले क्या इस साल भी वही सेम चीज़ लागू होती है या फिर इस बार कुछ कमियाँ हैं? कमी एक तो कोरोना का था, एक तो कोरोना प्रॉब्लम है ही, वो जो इस नए स्ट्रेन आ गया जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में उत्साह कम हो गया है। जी अदरवाइज लोग साइकोलॉजिकली प्रिपेयर थे कि हाँ कोरोना की दवा आ गई या यूके जो आ गया नए स्ट्रेन, इस वजह से प्रॉब्लम है। दूसरी बात ठंड भी ज़्यादा हो गई है। जी। अदरवाइज तो लोगों इस में उत्साह की कमी है नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उत्साह की कोई कमी नहीं कमी है। नहीं है, हाँ, जो बस ये जो ठंड की वजह से, एक ठंड और वो न्यू स्ट्रेन। न्यू स्ट्रेन की Yes, वजह से yes. यानी आपको कहीं ना कहीं डर है। और क्या इस बार आप किसी पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं? पार्टी में शामिल होने नो 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 अभी हमारा एक यहाँ एम्फी थिएटर में भी एक प्रोग्राम चल रहा है हमारी फ्रेंड का, वो सिंगिंग प्रोग्राम है, बस वही एंजॉय करने आया था हम। ओके, तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ नहीं, सोशल Family- डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? या सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, यस, ये तो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नए साल आने वाला है, कल नए साल की शुरुआत हो जाएगी। क्या लगता है कि पिछले साल के मुकाबले और इस साल में आपको कितना फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि कोरोना साल काल तो भी चल शुरू रहा ही नहीं हुआ, अभी साल शुरू होगा तो है। नहीं, पता चलेगा। जश्न में कितना अंतर नजर आ रहा है? बहुत कम है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है लोगों में। लोग घर पे ही प्रेफर कर रहे हैं करना। न्यू ईयर ईव जैसा होता है वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट मे बी देखो शाम होते होते और कुछ लगे तो, बट अभी माहौल तो बिल्कुल ठंडा है। जी, यानी ये आपको समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि हाँ पिछली बार जैसा वो उत्साह नहीं लोगों है, के बीच था वो इस बार बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, दिल्ली में पता नहीं। जी। और वैसे सोसाइटीज़ में भी कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे नाइट कर्फ्यू लागू है 9 बजे से 6 बजे तक के लिए, हाँ जी। तो क्या आपके तरफ से कोई ऐसी प्लानिंग या कुछ और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, हमारा तो वैसे कोई प्लान नहीं है, बट बेटर कि घर पे ही किया जाए जी, तो वो ज़्यादा अच्छा है, कोरोना से बचना ज़्यादा महत्वपूर्ण। ज़रूरी है। हाँ जी, या बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार हम आपको वो दृश्य दिखा रहे, वो नज़ारा दिखा रहे कि किस तरीके से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कोरोना जो है, कोरोना बेहद डराने वाला एक महामारी हम कह सकते हैं जो पूरे दुनिया में फैल चुका है बहुत बुरी तरह पर भी। हम इनसे भी बात करेंगे। हेलो सर, जी आपका सर। शुभ नाम? जी, मेरा नाम आसिम है। जी। इस बार क्या लगता है कि कोरोना की वजह से क्या इस बार के नए साल की तैयारियों में कहीं ना कहीं कुछ फीकापन दिखा जा सकता है? ये तो नॉर्मल हालात है। तो पिछले जो कोरोना वायरस चल रहा था, इस बार तो ठीक लग रहा है, तो नॉर्मल सी पैदा हो रही है। जी। इस टाइम तो काम पिछले साल यहाँ पे काम अच्छी थी, इस साल भी कम लग रही है। यानी आप भी ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से आपके काम में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है और लोगों के बीच उत्साह भी कम नजर आ रहा है? जी जी जी। जी। तो आप किस तरीके से इस बार अपना नया साल मना रहे हैं? इस टाइम तो हालात की वजह से, जो पिछले साल हालात थी, अभी नहीं लग रहा कि इस टाइम तो वो हालात है। तो कोरोना की वजह से बहुत हालात ख़राब हो गई, बिज़नेस पे भी असर पड़ गया। तो इस बार तो लग रहा है कि दिन ब दिन हालात सुधर रहे हैं। जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ और हमें परिवार भी नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट करें। यहाँ पे शॉपिंग करते हुए तो वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। आपका शुभ नाम? अमित।
ओके सर, नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो किस तरीके से नए साल का स्वागत करने वाले हैं? अभी तो यहाँ शिप्रा मॉल में घूमने आए हैं जी। और बस घूम के वापस चले जाएंगे घर। तो कोई सेलिब्रेशन का इस बार का प्लान नहीं है या फिर कोरोना की वजह से आप घर पर ही रह करके सेलिब्रेट करना हाँ, चाह घर रहे पे ही सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी कोरोना की वजह से कोई ज़्यादा बाहर घूम नहीं रहा है इतना, हैं? जी। तो इसलिए घर पे ही सेलिब्रेशन ज़्यादा ठीक है इस समय। जी, तो ये आपकी फैमिली है जो आपके साथ यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिली के साथ ही इस बार के नए साल की शुरुआत करना चाह रहे हैं, हाँ यानी आप भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना चाह रहे, बचना चाहते हैं। हाँ। क्या लगता है कि हर साल के मुकाबले क्या कोरोना की वजह से इस बार कहीं ना कहीं जो उत्साह होता है लोगों में वो कमी आप देख पा रहे हैं? हाँ, वैसे भी जो है कर्फ्यू भी है, दिल्ली में कर्फ्यू है आपका शाम के 11 बजे से, जी। और बाकी दूसरी सिटीज़ में भी है, तो डेफिनेटली इसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट तो आ ही गया है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको बातचीत करने के लिए। हेलो मैम, हाँ जी मैम। आपका नाम? राशि। जी मैम, क्या लगता है कि कोरोना काल की वजह से इस बार की नए साल की शुरुआत थोड़े से फीकेपन के साथ हो रही हाँ है? वो तो है ही मैडम, जी क्योंकि इतना लोगों में डर है जी कि वो कैसे आ रहे हैं। इतना एक तो इतनी ठंड है और ऊपर से कोरोना का वो है, और आजकल कह रहे हैं कि नया स्ट्रेन भी आया है यूरोप से, तो इससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम आ रही है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। जी। कोई नहीं बाहर कहाँ निकल रहे हैं। आप देखो यहाँ पर इस टाइम नया साल है, लोग कहाँ निकलते हैं, इतने लोग तो नहीं निकलते हैं ना बाहर। जी बहुत डर है लोगों में। हमारी जैसे शॉप है, हम भी नहीं, हमारे पास भी सेल इतनी हो नहीं रही है। जी, यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आप लोग के मार्केटिंग में भी गिरावट देखी गई। काफ़ी फर्क है। जी, तो काफी यानी हर फर्क साल जो एक उत्साह लोगों में हाँ, दिखता वो था, नहीं जो है। शॉपिंग की एक्साइटमेंट दिखती थी, इस बार वो कहीं ना कहीं वो कम है। नहीं वो नहीं है, उसमें काफ़ी फर्क है। ये कहा जा सकता है कि कोरोना की वजह से ही, डर की वजह से लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाह हाँ, रहे। उसी की वजह से हो रहा है। लोग तो नहीं निकलते ना, जी। कोई बच्चे हैं, पहले तो बच्चे लेकर भी निकलते थे लोग, अब तो बिल्कुल डर है लोगों के अंदर, काफ़ी डर है, जी नहीं निकलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम थैंक आपका। यू। तो आपने अभी सुना, हमने कई लोगों से बातचीत की और यहाँ का हाल जाना कि आखिर यहाँ पर लोग किस तरीके से लगातार खुशियों में शरीक होना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे, क्योंकि कारण वो यही बार बार बता रहे हैं कि इस बार जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं भारत में प्रवेश कर चुका है और अब तक कुछ केसेस की पुष्टि भी की जा चुकी है। तो ये एक कारण बेहद अहम यहाँ पर लोगों ने कहा कि ये सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन अब भारत में प्रवेश कर चुका है, इस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। जो हर साल वो एक्साइटमेंट के साथ शॉपिंग के लिए जाते थे, पार्टियों में जाते थे, लेकिन इस बार वो पार्टियों से भी बचने की कोशिश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना के हर एक गाइडलाइन का पालन करने की कोशिश करें ताकि लोगों में वो संक्रमण ना फैले। हमें कुछ लोग दिख रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो सर। यस सर। तो सर आपका नाम? संजीव जैन। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में इस बार आप नए साल को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? वी हैव गॉन टू द मूवी टुडे ओके आफ्टर आई थिंक 10 months. जी, So but hall was empty there. हॉल एम्प्टी था, इनका यही कहना है कि कोरोना की वजह से इतना असर पड़ा है कि हॉल भी इन्हें एम्प्टी ही मिला है। और और थे बस एक बंदा और था, सिर्फ 3 लोग बस। सिर्फ 3 लोगों ने मिलकर आपने मूवी देखी है। Yeah. ओके, तो नए साल की शुरुआत आप कैसे करना चाह रहे हैं इस बार? नहीं, ये जैसे कोरोना जो भी चल रहा हो, नया साल तो है, ये हमारी फैमिली है, जी। फैमिली के साथ सेलिब्रेट मैम करेंगे। एक्चुअली नाइट कर्फ्यू चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 भी लागू है, तो क्या इस बार आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाकर के सेलिब्रेट करेंगे या फिर केवल फैमिली के बीच में ही रह करके सेलिब्रेट करना चाहते नहीं, घर पे ही करने वाले हैं? हैं, घर पे करने वाले हैं। जी, फैमिली के साथ। Not ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो यहाँ पर आपने और कुछ लोगों की राय सुनी और जाना कि किस तरीके से लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ और भी महिलाएं अगर हमें दिखती है तो हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक हमें मैडम दिख गई हैं। हेलो मैडम, हेलो, आपका नाम? शालू अग्रवाल। आप इस बार किस तरीके से नए साल को सेलिब्रेट कर रही हैं? बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कोरोना ने वाकई में जो एक्साइटमेंट है नए साल की उसमें कहीं ना कहीं कमी कर दी है? हाँ, कर दी है। डर है लोगों के बीच में? डर है, हाँ बहुत डर है। जी, यानी वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि घरों पर रह के सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है। मैं भी इसलिए अभी इमरजेंसी में निकल के आई हूँ। जी। मेरे भाई की नई शादी हुई है, ना वो हनीमून पे जा चुका, ना सका, नहीं गया, तो मैंने कहा चलो यहीं पे थोड़ा सा उसे घुमा देते हैं। जी। हाँ, तो यानी इस बार का फीका फीकापन आपको एहसास हो रहा है और कहीं ना कहीं वो जो एक्साइटमेंट होता है हर बार वो इस बार आपको हाँ नहीं नज़र आ रहा। और तबीयत भी सबकी ऐसी हो रही है, निकलने में बहुत डर है, सबको बहुत डर है निकलने में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।
तो यहाँ हम कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने के, यहाँ हमें कुछ लड़कियाँ भी दिख रही हैं। तो इधर आइए आप लोग, हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि आप लोग इस बार, क्योंकि लड़कियों में या जो यंगस्टर्स होते हैं खासतौर, उनमें वो खासा एक्साइटमेंट देखा जाता है, तो इस बार आप लोग के बीच में कैसे एक्साइटमेंट है नए साल को लेकर? बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं चाहती हूँ कि ये ईयर बहुत अच्छा जाए, सबका ही अच्छा जाए। जी, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल की वजह से क्या लगता है कि कोरोना काल की वजह से क्या लग रहा है कि लोगों के बीच में वो एक्साइटमेंट कम हो गई, वो जो भीड़ भाड़ होती थी हर साल, कहीं ना कहीं इस बार कमी हाँ, देखी जा बहुत रही है? ज़्यादा कमी देखी जा रही है। एक्चुअली जो मॉल्स वगैरह है, लाइटिंग्स वगैरह है, इसमें भी काफ़ी भीड़ वगैरह जो है काफ़ी कम लग रही है इस बार, और इतना ज़्यादा खुशी का माहौल लग नहीं रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो शॉप्स वगैरह इतना ज़्यादा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है इसकी वजह से, और ये कोरोना की वजह से लोगों ने डिस्टेंसिंग करना और ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप ये कहना चाह रही है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन ठीक तरीके से कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिवार के बीच में रह करके सेलिब्रेट करें? हाँ, बिल्कुल यही कोशिश की जा रही है, पर इतना ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं पा रहा है, मतलब केसेस एंड ऑल भी, और सेकंड मींस आई गेस वन मोर वायरस इज देयर अमंग्स अस, या सो आई एम वरीड अबाउट दैट, मींस आवर स्कूल्स एंड ऑल आर नॉट इवन ओपनिंग, सो आई डोंट थिंक सो इट्स मींस I'm not happy about means New Year and all. बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नए स्ट्रेन की भी पुष्टि की गई है भारत में भी नया स्ट्रेन प्रवेश कर चुका है। इसको लेकर के कितना डर का माहौल यंगस्टर्स के बीच में या लोगों के बीच में आपको लगता है? नहीं, डर का माहौल तो आई डोंट थिंक सो, मीन्स आफ्टर कोरोना इतना बड़ा पेंडेमिक, आई गेस 1 ईयर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड अप, आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा भी किसी के बीच में अब डर बचा है कि अभी इतनी ज़्यादा अब पीपल नॉर्मल है, अकॉर्डिंगली दे आर यूजिंग, मीन्स अब वो प्रोटेक्शंस यूज़ कर रहे हैं कि अब नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डर है, और सेकेंड दूसरे के लिए भी अब इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस इतने सारे ले चुके हैं, एंड आई गेस वैक्सीन्स आर ऑल्सो बीइंग रेडी। यंगस्टर्स तो खास तौर पर नए साल के अवसर पर जैसे पब जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्लब जाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इस बार आप लोग का क्या कुछ प्लान है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? Well, for me, I'm not an outgoing person, so I would be celebrating my New Year at my home with my blanket. Actually, it's too chill outside, so I'll prefer being at my home. ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ कुछ लड़कियों की राय भी हमने आपको सुनाई, उनका ये कहना है क्योंकि इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ नए साल के जो तैयारियां हैं हर बार तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इस बार कोरोना ने कहीं ना कहीं अपना प्रकोप बनाया हुआ है, जिस वजह से इस बार लोगों के बीच में उत्साह बहुत कम देखा जा रहा है। लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम ना जाएं और जितना कम लोगों के बीच में रह कर के वो सेलिब्रेट कर सके। अब खास तौर पर वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने परिवार के बीच में ही रह कर के वो नए साल की जश्न को मना सके, नए साल की शुरुआत करें अपनी परिवार के साथ ही। और फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। शिप्रा मॉल, सुरभि तिवारी, कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज 31 दिसंबर है और आज वो दिन है जब लोग तमाम तरीके की तैयारियां करते हैं। 1 जनवरी के लिए लोग आज के दिन के लिए खास तौर पे तैयारी करते हैं। जब क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे पर लोग तमाम तरीके की प्लानिंग्स करते हैं कि हम 31 दिसंबर को ये करेंगे वो करेंगे। उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं नए साल के लिए, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो उमंगें उनके मन में आ रही होती है। लेकिन ये साल कुछ अलग रहा। बता दें, साल 2020 वो साल है जहां कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ बना रहा। साथ ही साथ लोग ये भी सोच रहे थे कि ये साल कैसा जाएगा और किस तरीके से हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि अब कल का सेलिब्रेशन कैसे होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब आगे किस तरीके से वो सोच रहे, क्योंकि 2020 कोरोना काल के वक्त एक खौफ का साल रहा है। अब 2021 को लेकर क्या सोच रहे हैं सर? हेलो सर। सर, अब नया साल आ रहा है, कल 1 तारीख है, तो क्या तैयारियां हैं आपकी और 2020 को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं 2021 से? अभी जो स्थिति है कोरोना के चलते तो डर इतना बना हुआ है और डर स्वाभाविक भी है। अभी आपको ब्रिटेन से जो है तो ये हो रहा है, इसमें जो है तो बहुत ज़्यादा तैयारी क्या रहेगी। ठीक ही है तैयारी, ठीक ही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें तो ये तैयारियां फीकी बताई जा रही हैं।
आगे हम बात करेंगे, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। एक महिला है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं और क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अगर हम हर साल को कंपेयर करें इस साल से काफ़ी उत्साह देखा जाता है लोगों में। तो नए साल को लेकर आपको क्या लग रहा है, लोगों में उत्साह की कमी दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है। कोविड तो एक है कि हाँ कि कोविड से लोग हैं, लेकिन सब लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सबको लग रहा है न्यू ईयर है, नया साल है, कोविड जा रहा है, सब लोग प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सबको एक इच्छा है कि हाँ हम लोग साथ में हैं और न्यू ईयर आया है तो हम मनाएंगे। कर्फ्यू लगा दिया, सेलिब्रेशन पे रोक लगी है, तो आप किस तरीके से नया साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? हम लोग क्या कहें, बोर हो रहे हैं, कहीं जाना कहीं कुछ होता नहीं है, तो परेशानी तो सबको बहुत फेस करनी पड़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करूँ कि नए साल में क्या घर पे कुछ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं या फिर कुछ आपकी बाहर के प्लानिंग्स थी, क्योंकि अगर हम कोरोना को लेकर बात करें, नए स्ट्रेन को लेकर बात करें, काफ़ी डर बना हुआ होता है, तो अब आज के दिन की क्या प्लानिंग है? आज के क्या, घर में रहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो करना है सो घर में ही प्रोग्राम करना है। तैयारी तो है नहीं, बट ठीक है, हॉलीडे जैसा ही फील हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मोस्टली ऑफिस में। तो अभी मैं, मेरे हिसाब से शायद सेकंड टाइम मॉल विजिट हुआ है किसी तरह रिस्क लेके। एंड व्हाट अबाउट योर सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन एज सच नो प्लान्स, बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर ऑलरेडी एट देयर होम टाउन। और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलकर जाएंगे कि किस तरीके से आगे वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं उनकी नए साल को लेकर। हेलो मैम, आपका नाम? शिवांगी। शिवांगी जी, तो आपके साथ बच्चे भी यहाँ पर, कोरोना चल रहा है, बच्चे के मुंह पे मास्क नहीं है, बच्चा मास्क पहनता नहीं है। ओके, चलिए मैं आपसे ये जानूंगी कि किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं नए साल को, क्योंकि अगर हम नए साल की बात करें काफ़ी डिफरेंट रहा है आज का जो ये दिन है, बाकी के सालों के दिनों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? सो अभी हम बच्चों के साथ बाहर आए हुए हैं और लेट्स सी आगे अंदर क्या प्लान होता है। बाकी बच्चों के हैप्पीनेस के लिए हम बाहर आए हुए हैं। तो कोरोना से किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कोरोना से बचाव के लिए भी अपने आप को जागरूक रख रहे होंगे, तो किस तरीके से? सो जैसे कि मास्क है, डिस्टेंस मेंटेनिंग है, सैनिटाइज़र हम लोग कैरी कर रहे हैं, सो दैट कहीं पे भी अगर हम टच करते हैं तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ हम टच करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ लोगों से हम हाल जान रहे हैं कि किस तरीके से वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपना नया साल। वापस चलेंगे हम, क्योंकि कुछ लोग बाहर भी जा रहे हैं मॉल से, उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे आज का दिन अपने घर पर सेलिब्रेट करेंगे या फिर कहीं बाहर की प्लानिंग से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त हम गॉड सिटी मॉल के बाहर खड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपको हम साथ में ये भी बता दें कि उनके मन में एक डर भी है, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने व्यूज़ बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो आज ऑन ड्यूटी है। बता दें, नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, उसके पहले हम यहाँ पर इनकी तरफ से जाने की क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और लोगों को किस तरीके से कोरोना से बचाएंगे, किस तरीके से नाइट कर्फ्यू का पालन करेंगे। हम मिस्टर योगेंद्र सिंह, इनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पुलिसकर्मी भी हैं, आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग दिख रहे हैं। आप, मैंने देखा कितनी मुस्तैदी से आप लोग यहाँ पर हैं, तो किस तरीके की आपकी और तैयारियाँ हैं, क्योंकि सरकार गाइडलाइंस बनाती है, फॉलो करवाना आपकी जिम्मेदारी होती है, तो किस तरीके से आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी होती है यहाँ पर दिख रही है? ये हम लोगों ने कल ही एक्सरसाइज पूरी कर ली थी कि कहाँ पे कितना फोर्स डिप्लॉय करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जगह जगह आप देख रहे होंगे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। प्लस जो ये मॉल वाले हैं, इनके अपने गार्ड्स अलग से लगे हुए हैं, इनको साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपने देखा होगा वन वे कर दिया गया है इसको, जिससे कि भीड़ यहाँ पे कम हो। और जो लोग अंदर जा रहे हैं टोटल सैनिटाइज करके उनका थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही अंदर जा रहे हैं। अंदर भी आपने देखा होगा भीड़ बहुत ही कम है, क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन दे जा चुके हैं कि जो जितनी कैपेसिटी उसका 50% ही लोग अलाउड होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जनता से भी हाल जाना और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं उनसे भी वहाँ का हाल जाना, और थोड़ा उत्साह कम होगा लेकिन सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आज का दिन जो है कम उत्साह वाला है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लोग आगे किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ कोमल गंगवार, न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार। साल का आखिरी साल है, लेकिन नए साल के आगाज के साथ ढेरों उम्मीदें हैं
और उन्हीं ढेरों उम्मीदों के साथ में लोगों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि 2020 में बहुत सारे चैलेंजेस लोगों ने झेले। लॉकडाउन से लेकर कोरोना की मार को झेलते हुए 2021 में बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं गार्डन गैलेरिया में और यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम खुशनुमा सा माहौल है। आप देखेंगे सजा धजा सा ये पूरा का पूरा इलाका है, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। हर जगह आपको लाइटिंग और डेकोरेशन नजर आएगी, लोगों का मूवमेंट आपको नजर आएगा। और आप देख सकते हैं नए साल के आगाज के लिए लोग तैयार होकर अपने घरों से बाहर निकले हैं और चाहते हैं कि 2021 की शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ सेल्फीज लेने में व्यस्त हैं और कुछ लोग लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी एंट्री को लेकर। नए साल का आगाज हो रहा है, कितनी एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ और आई होप, मैं चाहती हूँ कि नए साल जो हो वो काफ़ी बढ़िया हो और कोरोना वगैरह जो उससे बिल्कुल छूट जाए हमारा पीछा, और हम ऐसे ही बिल्कुल एंजॉय करें नए साल के पूरे साल पूरे दिन हमेशा। इसीलिए बहुत एक्साइटमेंट चेहरों पर नजर भी आ रही है। आपने क्या सोचा है नए साल को लेकर और आज के सेलिब्रेशन में क्या धमाल होने जा रहा है? बस ऐसा कुछ नहीं है, जो कोविड है आफ्टर कोविड हम लोग फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं। इसके बाद ये कि आई होप सो कि फ्यूचर में जो भी हो अच्छा हो। 2020 सबके लिए अच्छा, 2021 सभी के लिए अच्छा हो, बस यही। 2020 को बाय बाय कैसे कहेंगे? बाय बाय तो मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं बहुत सैड हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत अच्छा भी हुआ है बहुत बुरा भी हुआ है, तो ठीक है एंजॉय ही कर रहे हैं। चलिए देखिए, एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जो लोग यहाँ पर अपनी एंट्री का फिलहाल वेट कर रहे हैं। सर, सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया। आज की कोविड-19 की वजह से पहले से तो काफ़ी कम है, बट मे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है। आज की पार्टी में क्या धमाल होगा? आज की पार्टी में तो बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है। बस यही है कि प्रोटेक्शन के साथ मास्क और सैनिटाइज अपने आप को कर देना है। न्यू ईयर पे यही है बस। बाकी आज की पार्टी है जो है 2020 में, हाँ बाकी इंतजार टाइम होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 31st नाइट होगा, मिड टाइम होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो धमाल जरूर होगा। 2020 को कैसे बाय बाय कहेंगे आप? देखो, सबसे ज़्यादा तो यही है कि सभी चिल करेंगे, बहस करेंगे। बाकी रूल एंड रेगुलेशन है ही हमारी, मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह। देन चाहेंगे कि 2020 जो है वो सबसे जल्दी से जल्दी निकल जाए हमारी ज़िंदगी से और एक नई साल आए और एक अच्छा दिन हमारे साथ शुरुआत हो। बहुत एक्सपेक्टेशन है 2021 से। हाँ, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जैसे हो जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन आए, कोरोना वायरस की वैक्सीन आए, क्योंकि 2020 में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो दोबारा किसी को फेस करनी ना पड़े। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 2021 में ये सारी चीज़ें एंड हो जाएं बस। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर भी बोल रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। सर हैप्पी न्यू ईयर जोर से बोलिएगा एक बार। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे किस तरह से खिले हैं। कुछ लोग यहाँ पर लगातार एंट्री कर रहे हैं और बाकी सब लोग अपनी पिक्स क्लिक करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। यहाँ पर भी आइए, कुछ और लड़कियाँ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैम, तैयार होकर आई हैं आज पार्टी के लिए? चलिए आइए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोगों को हेजिटेशन होती है जो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन आइए और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 2021 का आगाज़ है। बेहद धमाकेदार होना चाहिए, बहुत ही जानदार होना चाहिए। और आप देख सकते हैं सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, कितना एक्साइटेड है 2021 को लेकर? बहुत ज़्यादा, अरे मज़ा आ रहा है। आज पार्टी के लिए तैयार होकर एकदम निकल कर आए हैं बाहर? हाँ जी बिल्कुल। तो ये लॉकडाउन के बाद की फर्स्ट पार्टी है? नहीं 2020 की आखिरी समझ लो। 2021 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जो 2020 से बिल्कुल भी नहीं किया था वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बट 2021 में ऐसा है कि अगर अभी 2020 से ज़्यादा वर्स्ट होगा तो हाँ मतलब कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। अच्छा फील हो रहा है। हमारी पार्टी ओवर हो चुकी है, हम अब घर जाने वाले हैं। पार्टी ओवर हो चुकी है, तो कैसी रही आपकी ये धमाल पार्टी? अच्छी रही। बर्थडे गर्ल एक्चुअली ये है। ओह, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। ये 2021 का आगाज़ हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया, नए साल की पार्टी भी दोनों एक साथ हो गई। क्या एक्सपेक्टेशन है 2021 से? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो ये कोरोना वायरस है सबसे पहले ख़त्म हो जाए, हम लोगों को पुरानी लाइफ जो हमारी थी वो हम लोगों को मिल जाए पूरा पहले से। एंड सेकंड, बहुत एक्साइटिंग है और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि नया साल है और हम लोग अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर सके जो हम 2020 में नहीं कर सके। बहुत अच्छी बात है, नेगेटिविटी को लोग दूर करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, पार्टी के लिए रेडी होकर आए हैं। लोग कह रहे हैं कि आज की पार्टी में बहुत धमाल होने जा रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि
2021 में, अब जो 2020 के हमारे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो 2021 में हमें फेस ना करने पड़े, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। कैमरा पर्सन अतुल के साथ पूजा यादव। मैम 2020 को बाय बाय कैसे कहेंगी? ऑफ कोर्स डांस करके और बोलूँगी अब प्लीज़ कोरोना भी चला जाए इसके साथ। क्या आज पार्टी में क्या धमाल होने जा रहा है? आज जस्ट डांस एंड सम बियर। दैट्स ग्रेट। आज की पार्टी के लिए कुछ खास प्लानिंग भी की थी क्या? नथिंग एज सच, जस्ट विद माय फ्रेंड ओनली। घरों से आए हैं, नए साल के लिए तैयार होकर आए हैं। आज किस तरह की पार्टी होने जा रही है? रॉकिंग? हाँ, रॉकिंग पार्टी होने जा रही है। हम लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं। ये मेरा भाई है और हम दोनों मिलके खूब धूम मचाने वाले हैं इधर। बहुत धूम मचाने वाले। कैसे धूम मचाएंगे? नाच के, डीजे तोड़ के? हाँ जी बिल्कुल, डीजे तोड़ के नाच के। और हम जाने वाले हैं अभी, द बार कंपनी क्लब है ऊपर, वहीं जा रहे हैं। 2021 को कैसे वेलकम करेंगे? 2020 को कैसे बाय बाय कहेंगे? 2020 को बाय करना है, 2020 मार के, क्योंकि इसने बहुत परेशान किया है। और 2021 को वेलकम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, लव के साथ। कोई रिजोल्यूशन सर नए साल के लिए? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। चलिए, कोई रिजोल्यूशन नहीं है। और भी चलिए काफ़ी सारे लोग हैं। मैम पार्टी के लिए तैयार हैं? जी। क्या आज होने वाला है? रॉकिंग धमाल करेंगे बहुत ज़्यादा। कैसा धमाल होगा? डीजे तोड़ने वाले हैं? बिल्कुल, एकदम डांस कर करके। सर क्या प्लानिंग है आज की पार्टी की? नथिंग, कुछ खास नहीं, बस न्यू ईयर का सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से। 2020 पूरा बोरिंग है ना, तो ये थोड़ा अच्छा से मनाएंगे। अच्छा, ये लॉकडाउन के बाद की फर्स्ट पार्टी है या फिर 2020 की लास्ट पार्टी? नहीं, फर्स्ट भी कह सकते हैं, लास्ट भी कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज जब क्या 31st है तो लास्ट भी है और फर्स्ट भी है। देखिए, जैसा हम कह रहे थे कि पुलिस सुरक्षा की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि राउंड पर यहाँ पर आए हैं। सर, राउंड पर यहाँ पर आए हैं, अभी क्या कुछ आज तैयारी है सुरक्षा को लेकर? देखिए, न्यू ईयर को दृष्टिकोण हमारा पूरा नोएडा कमस्टेट में जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ है और जहाँ जहाँ ज़्यादा परमिशन भी दिया गया है, उस जगह पे हम लोग पूरा ड्यूटी भी लगाया गया। और पब्लिक का सिक्योरिटी को लेके कोविड गाइडलाइंस फॉलो हो रही है नहीं हो रही, वो भी एक बार चेक कर रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं कि महिला फोर्स के साथ भी हम लोग जा रहे हैं और हर फ्लोर पे हम लोग महिला कांस्टेबल को भी तैनात किया गया है, साथ में एक पुरुष कांस्टेबल भी तैनात किया गया है। उम्मीद है कि जो पब्लिक का सुरक्षा को लेके हम लोग को जो तैनात किया गया है वो अच्छी तरह सुविधा के साथ आज न्यू ईयर को सभी लोगों को मनाने के लिए मौका भी मिल रहा है। सर, हमारे दर्शकों को न्यू ईयर विश जरूर कीजिएगा। नए साल का आगाज़ लोग बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। आने वाले 2021 सभी लोगों को एक अच्छी तरह 2020 जैसे नहीं होना चाहिए, तो इस तरह में सभी लोगों को एक मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सभी दर्शकों को। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू सर। तो देखिए, लोग तैयार हैं आज के इस फन के लिए। पार्टी का पूरा माहौल है, तैयार होकर अपने घरों से बाहर निकले हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी पूरे किए गए हैं और कोशिश लगातार ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, कोरोना की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो भी किया जाए। और यही कोशिश हमारी भी है, हम लोगों को भी अवेयर लगातार कर रहे हैं कि आज क्योंकि 2020 को बाय बाय कहने का मौका है, लेकिन जो बाय बाय कहा जाए वो बहुत तरीके से, सलीके से कहा जाए और 2021 का आगाज अच्छा होना चाहिए, नशे में नहीं। कैमरा पर्सन अतुल के साथ पूजा यादव, नोएडा।